हेलो। 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 आवाज आ रही है? हेलो। 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 हेलो रितम, एम आई ऑडिबल? सर आ रही है, बहुत कट के आ रही है सर। अब ठीक है? तो सर अभी भी बहुत कट के आ रही है मेरे को। आप फिर से डिस्कनेक्ट करके आप फिर से कनेक्ट हो जाओ एक बार, ठीक है? डिस्कनेक्ट करूं सर? हाँ, फिर से कनेक्ट हो जाओ आप। हेलो। 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 अब आवाज? हेलो। ये सर आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है सर आपकी। ऑडिबल है? हाँ सर, थोड़ी बहुत हाँ अब ऑडिबल है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का है, ठीक है? तो एक ब्रीफ आइडिया दीजिए percentage क्या होता है? हेलो। 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 हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, बीच बीच में आ रही है सर अब। हाँ, परसेंटेज क्या होता है, ब्रीफ आइडिया? फिर नहीं आ रही सर। हाँ। हेलो। ये परसेंटेज क्या होता है? परसेंट, मतलब सेंट क्या होता है, सेंट में कितना होता है, 100, ठीक है? यस। तो एवरी सेंट में जो हमारा होगा 100 का 1 पार्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट, यस सर। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है परसेंटेज का, हम यही कवर करेंगे, परसेंटेज होता क्या है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे करना करते हैं। तो परसेंटेज को सॉल्व करने से पहले हमारे लिए ये इजी होता है कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना। परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट में? आइदर वो फ्रैक्शन पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर परसेंटेज पार्ट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे ये हमारे पास 1% है, ठीक है? 1% क्या हो जाएगा इसका? अगर परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। हेलो। यस सर सर। ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए। और अगर ये मेरे को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये एक अज्यूम करो कि 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट गिवन है और मुझे ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 50%। ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आइदर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ और परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में और कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे ओके। पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे यूज करके और इजी हम से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ टाइम। तो अब देखिए इसका कुछ परसेंट हो गया, जैसे 1% हो गया, तो 1% क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। डिवाइडेड बाय। हाँ, तो डिवाइड बाई 100, 1/100। अब 2% को कैसे करेंगे, 2/100। डिवाइडेड बाय हाँ, 2/100 होगा तो क्या आ जाएगा, 1/50। 1/50। ठीक है, वेरी गुड। सर स्क्रीन
स्क्रीन स्क्रीन विजुअल नहीं है? है सर, अब हो गई विजिबल, अभी ब्लैंक हो गई थी। अच्छा अब ठीक है। हाँ सर। तो क्या है कि मतलब मेरे पास जो भी परसेंटेज में अवेलेबल है, तो उसे मेरे को आइदर वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना होता है। अब देखो ये ओके। 4% हमारे पास है, तो 4% को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/100, 4/100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/25। 1/25। ठीक है। और ऐसे ही 3/100, 3% को कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/100, और इसे आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.333 करके आ जाएगा। ठीक है। यस सर। ऐसे ही 5% का हो गया, तो परसेंट घटाने के लिए क्या हो जाएगा 500 से डिवाइड करने क्या हो जाएगा 5/100। तो ये सारा कराने का तो जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी इजी हम इसे फिर से देख लेंगे कि क्या है हमारे पास। इससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का। एक इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है जिसमें अगर सक्सेसिव हमारे पास गिवन है, हेलो। ये बोर्ड विजिबल है, व्हाइट बोर्ड विजिबल है? ठीक है। व्हाइट बोर्ड है। यस। देखो एक इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, अगर मुझसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास अगर दो सक्सेसिव ईयर का या दो सक्सेसिव परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस x+1। एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूला को यूज करके परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ये और भी इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है ये वाला। तो प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि हमारा इफेक्टिव परसेंटेज मिलेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक है कि पॉपुलेशन इंक्रीज का, तो फर्स्ट ईयर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज किया वो 10% इंक्रीज किया, ठीक है, ओके। 10% इंक्रीज किया, और सेकेंड ईयर हमारा क्या इंक्रीज किया 20%। अब हमें इस फॉर्मूला में क्या यूज करना है, हमने एक्स वाई लिख रखा है, तो एक्स वाला जो है ये हमारा पहला है, और वाई वाला जो क्या हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दो सक्सेसिव ईयर का, और ये वाला जो फॉर्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज का, ये बस टू सक्सेसिव के लिए यूज होगा। टू सक्सेसिव परसेंटेज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है इफेक्टिव परसेंटेज का। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह मैं 10 यूज करता हूँ, तो 10, और वाई क्या हो जाएगा 20, और एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा 200, यस सर। 200 डिवाइड बाई 100। तो अब 2। इसका क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे, सर 32। नहीं, हाँ 32, वेरी गुड। 10 प्लस 20 30 प्लस 2 32। तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि इसमें जो हमारा जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज होगा तब ऐसा कुछ फेनोमेना होगा। और अगर इसी का अपोजिट आता है कि हमारा एक एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और एक क्वांटिटी परसेंटेज का डिक्रीज कर रहा है, तो उस टर्म में क्या होगा, अगर हमारे पास ये गिवन है कि ये 10% से इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में 20% से डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड ईयर में 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है जो इंक्रीज करता है ना, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, जो देखो ओके। इस वाले में हमने किया है +10 लिया है, +20 लिया है, यहाँ पे नेगेटिव तो यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब देखिए वो इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में। लेकिन अब जो हम ये यूज करेंगे, ये वाला जो हमारा केस हो गया केस 2, व्हेन जब हमारा दोनों क्वांटिटी क्या होगा, दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, तब हमारा इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा, जो इंक्रीज कर रहा है उसके लिए क्या आ जाएगा 10, और डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा +20 की जगह -20 हम यूज कर लेंगे, +20 की जगह -20। और एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी पता है कि अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो क्या हो जाता है माइनस। ठीक है,
हेलो 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 रिदम। हेलो हाँ रिदम, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, हेलो। मेरे ये लिखा रहा है योर वीडियो इज स्टॉप्ड वीडियो फ्रॉम स्टॉप। माइक्रोफोन। हेलो हेलो। सर, एक मिनट सर, मेरे फोन में ना ये प्रॉब्लम है। आप फोन नहीं यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। आप ये देखो फिर से सिस, connect ये यहाँ पे सेफ ड्राइविंग मोड आया हुआ है पर ये उधर नहीं जा रहा। आपको क्या करना होगा, एक बार लॉगिन करना होगा फिर से, हो आईडी गया से हो आपको गया लॉगिन हो करना गया होगा। सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है। तो हमने ये वाला केस 2 है, ये वाला केस 1 था। ठीक है। ये वाला जो था ओके कंडीशन केस 1 का था, ये वाला कंडीशन केस 2 का था। जो फर्स्ट वाला केस था उसमें हमने क्या बताया कि जो पहला क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है और सेकंड क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? लेकिन जो केस 2 है इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी है, वो इंक्रीज कर रहा है और सेकंड क्वांटिटी है इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इस क्वांटिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज क्या होगा, जो इंक्रीज कर रहा है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा और जो क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है उसके साथ नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। जैसे देखो, फॉर्मूला ये है, तो एक्स हो गया 10 प्लस का 10, वाई क्या हो गया हमारे पास माइनस का 20। ठीक है। ओके और उसके बाद हमने 10 से क्या, प्लस का 10 था और माइनस 20। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ होगा, माइनस 20। क्लियर है? अब देखो ये हमने कर दिया और डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला यही यूज हुआ है, बस क्या हमने ध्यान क्या रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज का। जो क्वांटिटी डिक्रीज होगा वहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना है। अब इसे आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20 माइनस 2, कितना आ जाएगा, माइनस 8 12। हाँ, 8 प्लस तो 38। ये वाला जो साइन है ये पूरा होल है। तो ठीक है। और एक हमारा लिमिट में होता है प्लस, वो माइनस से इंटू करते हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो क्या आता है, माइनस का टर्म आता है। ठीक है। एकदम समझ आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ समझ आ गई ये वाला? देखो जब मैं 10 को 20 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन मिलकर क्या हो जाएगा, निगेटिव का साइन हो जाएगा। देखो और इसे डिटेल में पढ़ते हैं, प्लस का 10 माइनस का 20 और ये वाला पार्ट क्या आ गया, माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 पॉजिटिव का है और माइनस 20 माइनस 2 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 माइनस 20। तो 10 माइनस 22 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, माइनस का 12। एकदम समझ आ गया? जैसे बहुत कम आवाज आ रही है कम आवाज आ रही है अभी? मैं स्पीकर को बिल्कुल कान में लगा के सुन रहा हूँ मतलब। तो कान में लगा के सुन रहे हो? हाँ सर, सीरियसली मैं रिकॉर्ड करके बता दूंगा आपको, बहुत कम आ रही है। हेलो, बीच में बढ़ गया फिर रिदम 1 मिनट का टाइमिंग दीजिए बस, ठीक है? मैं कुछ टेक्निकल इशू है उसे थोड़ा रिमूव। ओके 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 सर।
हेलो 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 हेलो। हाँ रिदम, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से आ रही है सर। अब ठीक है, ये वाला फिर जी से करा दूं। सर। एक इफेक्टिव परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ओके दोनों सर। केस। ठीक है, ओके सर। देखो इफेक्टिव परसेंटेज वो होता है जैसे हमारा मान लो किसी भी चीज का पॉपुलेशन हो गया या प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है अगर वो सक्सेसिव हो रहा है 2 इयर्स के लिए या 2 टाइम्स के लिए, तो यहाँ पे अगर हमसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे शॉर्टकट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और इसका इजी वे जो है ये क्या होता है कि फर्स्ट वाला टर्म एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स एंड वाई। हाँ, प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो इसके पास जो है 3 केस होते हैं, 3 केस हमारे पास है, वो देखते हैं 3 केस क्या होता है। मान लो किसी स्कूल का फी था, वो फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीज हुआ, 10%, ठीक है। टेन ओके। परसेंट इंक्रीज हुआ और सेकेंड ईयर क्या हुआ, फिर से 25% इंक्रीज हो गया। ओके। तो अब मुझे ये क्या कह रहा है कि इसका इफेक्टिव परसेंट निकाल के बताओ। अब देखो दोनों क्वांटिटी ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर इंक्रीज हो तो हमारे पास क्या यूज होता है, पॉजिटिव का साइन यूज होता है। तो अब देखो ये इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं इसका क्या आएगा रिजल्टेंट। अब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमने 10 यूज किया, वाई की जगह ओके। क्या यूज किया 25, और इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है एक्स इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 25, यस सर, यानी 250। ठीक है 250, और डिवाइड बाई 100, यस सर। ठीक ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा इस वाले पार्ट से, यस सर, 2.5। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या आ जाएगा 35, यस सर, सो 37.5 आएगा हाँ आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा वाला पार्ट पार्ट क्या आ गया हमारे पास 2.5। तो ओवरऑल जो हमारा जो इफेक्टिव परसेंटेज आएगा ये क्या हो जाएगा 37.5। 5। क्लियर है ये। यस सर। अब देखो इसका सेकेंड केस देखते हैं, ये सेकेंड केस में होगा क्या, ये भी परसेंटेज का साइन होगा। ये आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये केस 1 था, ये वाला जो था हमारे पास ये केस 1 है। अब केस ओके। 2 क्या होगा, केस 2 होगा अगर मान लो किसी भी स्कूल का प्राइस ही ले लेते हैं, स्कूल का ही ले लेते हैं कि स्कूल का जो फी था वो पहले ही क्या हुआ 7% इंक्रीज किया, ठीक है। और फिर दूसरे ईयर क्या किया उसने, अपना जो था स्कूल फी उसने डिक्रीज कर लिया, ठीक है। मान लो ये 6% कर लिया, ठीक है, 6% इसने डिक्रीज कर लिया। तो इंक्रीज वाले के साथ तो हम पॉजिटिव वाला टर्म यूज करते थे, लेकिन अब डिक्रीज वाले के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला टर्म यूज करेंगे। और जो फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा इफेक्टिव परसेंटेज का दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन अभी जो भी हम केस देख रहे हैं ये सब 2 सक्सेसिव के लिए ही है, ठीक है। फर्दर हम देखते जाएंगे कि 3 सक्सेसिव 4 सक्सेसिव उसका और कैसे यूज करते हैं। लेकिन अभी जो ओके। हमें देखना है ये टू सक्सेसिव परसेंटेज का हमें इफेक्टिव परसेंट निकालना है। तो देखो इस वाले का सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, +7, और दूसरा टर्म क्या होगा बताओ। सर प्लस का 7। हाँ, उसके बाद एक्स था +7 और वाई क्या हो जाएगा 6। -6, क्योंकि देखो डिक्रीज हो रहा है, जो 7 था ओके। वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और डिक्रीज हो ओके। रहा है 6 वाला। और देखो अब एक्स प्लस एक्स इंटू वाई होता है। अब एक्स जो है हमारे पास 7 है और वाई यस क्या सर, है माइनस का, माइनस का 6। ठीक है वेरी गुड। और डिवाइड बाई 100। अब 7 6 ओके। कितना होता है 42। यस सर। अगर 7 6 42 होता है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का 42/100 होगा। हाँ तो माइनस का और 42 ये अपॉन 100 हो जाए तो इसे क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, माइनस जीरो सिग्मा पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फोर टू फोर टू। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब देखो इसका हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेना है।
ये वाला जैसे कॉन्सेप्ट। ये होगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 6.42, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 0.58, पॉजिटिव का 0.58 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 केस हो गया। अब थर्ड केस क्या होगा हमारे पास? थर्ड केस क्या होगा कि दोनों टर्म में हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो ही नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा, मान लो फर्स्ट ईयर हमारा 10% हुआ, फर्स्ट ईयर एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये मैं स्कूल का फी कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, एज्यूम करता हूं फर्स्ट ईयर भी डिक्रीज हुआ और सेकेंड ईयर भी डिक्रीज हो गया, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पे अगर सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो ठीक है, अगर एक डिस्काउंट दे रहा है तो ठीक है, अगर 2 डिस्काउंट साथ में ही दे रहा है मेरे पास, तो पहली बार उसने 10% का डिस्काउंट दिया, सेकेंड टाइम उसने क्या किया 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट देता है तो वो प्राइस तो हमारा इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज ही होता है ना, कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता है। तो अब डिस्काउंट दोनों टर्म में आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -10, उसके बाद क्या होगा -20। यस सर। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -10 -10 इंटू मल्टीप्लाई बाय -20 -20 डिवाइड बाई 100। 100 क्लियर है? अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। प्लस, वेरी गुड। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इस वाले पार्ट से हमारे पास क्या आ गया +2, प्लस का 2 और दोनों पार्ट ये वाला क्या है, इसका कितना आ जाएगा -30 -30। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा -28%। -28 मतलब ओवरऑल जो हमारे पास जो डिस्काउंट आया है, हमको डिस्काउंट का जो फायदा हुआ है वो कितना हुआ है 28% का -20। डिस्काउंट हमने क्या किया ओके। है, मिला है हमें। ठीक है, तो ये सर जितना भी हमने अभी क्लियर किया है ये क्या था, ये बस 2 सक्सेसिव के लिए था। अगर 2 से ज्यादा या 2 से मोर अगर हमसे पूछ रहा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। ये वाला क्लियर है यस सर। अच्छे से? यस सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो है, अब 2 और मोर के लिए क्या करेंगे, एक तो हमारा वैल्यू हो जाता है, रुक जाओ अभी क्लियर करते हैं। न्यू वैल्यू, जो सेकेंड वाला जो आता है ना, ये वैल्यू आता है, उसमें क्या था परसेंटेज में आता था, लेकिन यहाँ पे न्यू वैल्यू आता है। और न्यू वैल्यू होता है तो जो रेफरेंस होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है ये 100 होता है। ठीक है, प्लस 100 प्लस x डिवाइड बाई 100, 100 प्लस x डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो ओवरऑल मुझे परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 100 प्लस y। अब y और x क्या है, ये भी परसेंटेज है, जैसे उसमें था ना 2 सक्सेसिव परसेंटेज था, इसमें ये एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी कितना भी अमाउंट हो वो हम फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आइदर वो हमसे एक सक्सेसिव डिस्काउंट की पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, ये फॉर्मूला 2 और मोर वाले पे क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। और इससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस वाई 100 प्लस जेड डिवाइड बाई 100। और मैंने क्या बताया, ये जो भी हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा परसेंटेज में नहीं आएगा, ये वैल्यू होगा, ये न्यू वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो अच्छा। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ईयर क्या किया 10% इंक्रीज किया है, ओके। सेकेंड ईयर क्या किया 20% इंक्रीज किया है, और थर्ड ईयर यस। क्या हुआ है 30% इंक्रीज किया है। ओके। और जब इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज का होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 + 10, क्योंकि 10% का इंक्रीज है, 100 + 10। हाँ तो 110 आ गया। और देखो यस सर। अब मेरे को क्या करना है ओवरऑल इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1.1। हाँ 100 + 1.1 हम्म प्लस 1.2 प्लस हम्म 1.3। ठीक है, ये ऐसा है।
ये टोटल 100 हो बना, जाएगा, टोटल और होगा ये 3.6। टोटल इसके बाद 100 भी है, रेफरेंस भी है। हाँ, उसके बाद ये 3.6 होगा तो ये होगा 103.6 इसका आंसर। 3.6 और कितना हो जाएगा 103.6, ठीक है। तो 103.6। अब जो हमारे पास ये कह रहा है कि जो इंक्रीज वैल्यू जो आया है, इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू, 103.6। हाँ ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, सॉरी न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ओके सर। जो न्यू वैल्यू हमारे पास है उसमें से अगर माइनस कर देता हूं ओरिजिनल वैल्यू का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज ओके और सर। डिक्रीज वैल्यू आ जाएगा, तो इस वैल्यू को अगर हमसे वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अभी तक अगर दो सक्सेसिव हमसे पूछ रहा है वो, तो उसके लिए हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर 2 और मोर से अधिक पूछ रहा है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है उसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये परसेंटेज से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आ गया है, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो आप। 2/5 of हाँ, 1/3 of 3/7 of a number हम्म is हम्म 15. हम्म, What is 40% of that number? हाँ So ये कह रहा है 2/5, हाँ, 2/5 क्या कह रहा है, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 2 टू by अपॉन 5, फाइव हाँ वेरी गुड, और 1 उसका upon भी 3 and 1 3 अपॉन upon 3, 7। ठीक है। क्योंकि ऑफ कह रहा है यानी कि ऑफ मल्टीप्लाई। किसका, अ नंबर विच इज 15, 3/7 ऑफ व्हाट, ऑफ नंबर विच इज 15, यस सर। ठीक है। और वो जो भी है वो x है, ये वैल्यू है, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा उसका फिर से 40% मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो ओके। ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 15 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ यस सर। क्या आ जाएगा 6/7। यस सर। अब 6/7 का क्या करना है, अब जो ये नंबर आया इसका मुझे क्या का निकालना है, 40% निकालना है इस नंबर का, ठीक है। तो वो हमारा ओके क्या आ सर। जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब देखो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट अभी लर्न किया है उससे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 30%, द 20% एरिया and ऑफ 30%। रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सिड्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों यस क्वांटिटी सर। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो फटाफट फॉर्मूला लगा दो, ये एक्स सर प्लस इसमें वाई, हम्म x प्लस वाई यानी 20/100 हम्म प्लस 30/100 नहीं 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 प्लस। नहीं नहीं नहीं, ये टू क्वांटिटी है, ये तो देखो ये क्वांटिटी बस यहाँ पे 2 है, तो उतना लंबा फॉर्मूला में लगाना ही नहीं है, बस अच्छा। ये 2 क्वांटिटी के लिए बोल रहा है। तो 20 + 30 प्लस 20 × 30 600 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 56। देखो कितना इजी हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखो कितना इजी हो गया। सर कैसे ए में नाम है, कैसे किया सर? हाँ कैसे किया आपने ये? देखो एक रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ होता है। कैसे? तो ये क्या कह रहा है कि जो लेंथ है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है 20% से, ओके। ठीक है। अब 20% से इंक्रीज कर रहा है हमारा लेंथ, और 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/5, यस सर। ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो यस सर। कभी भी हमसे वो इंक्रीज करने का बोल रहा है ना, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमारा डिनोमिनेटर वाला होता है, ठीक है। मान लो ये पहले 5th था, इससे इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया कितना 20%, जो इंक्रीज किया उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो अब जो न्यू वाला जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब वो 5 नहीं रह गया, वो इंक्रीज कर गया 6,
जो कि कितना है 5 का 20% है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास था ये 6 हो गया, ठीक है, ये हमारा लेंथ हो गया। अब ब्रेथ में क्या कर रहा है, 30% इंक्रीज किया है, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। 30% को 3/10 कैसे कन्वर्ट किया पता है ना, 30 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज था, परसेंटेज को डिवाइड में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब ये 3/100 हो गया और ये इंक्रीज कर रहा है। देख लो ये वाला भी है कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस इन सब को सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वांटिटी जो होता है ये क्या होता है 10 हो गया, और जो इंक्रीज्ड क्वांटिटी है वो क्या हो गया 3 है, जो इंक्रीज करेगा वो 3 है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी पहले मेरे पास क्या था 10 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है, इंक्रीज कितना किया 3 इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया है तो पहले वाले क्वांटिटी में ऐड होगा, तो 10 + 3 क्या हो गया 13। तो मतलब पहले वो 10 था, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे ये पुट कर देना है। तो उस चीज को इतना प्रोसेस ना करके इसको इलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इफेक्टिव परसेंटेज का। कभी कभी वो बाय डिफॉल्ट हमसे ये नहीं कहेगा कि आप इफेक्टिव परसेंट निकाल के बताओ, लेकिन हमें क्वेश्चन देखते ही जज कर लेना है और मिनटों में ये सॉल्व कर देना है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जैसे ये किया ऐसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन करो आप। वाटर टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% but its consumption is decreased by 20%, then increase or decrease in the expenditure of the money। ठीक है, ये कैसे होगा, जो फर्स्ट क्वांटिटी है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 20% से, और दूसरा क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये हमसे ये भी पूछ रहा है कि आप ये भी बताओ कि जो मनी है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये क्वांटिटी भी हमसे पूछ रहा है। ठीक है रिदम, क्लियर है? हेलो, यस। हाँ हाँ, इसे सॉल्व करो आप। ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का 20 और माइनस का 4। जब आप सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो अगर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 4। अब माइनस का 4, देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 20। ठीक है, और हमारे पास रह क्या गया 4। तो अब जो हमारे पास मनी में जो डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये हमसे पूछ भी रहा था बाय डिफॉल्ट कि हमारे पास जो मनी होगा एक्सपेंडिचर का वो क्या होगा, ये बताओ कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो मतलब क्या आ गया, अब ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो कितना इजी कर देता हमारे लिए, ऐसे हमें सोचने में पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन, The price of a fan is decreased by 20%, as a result of which the sale increased by 40%. What will be the effect on the total revenue in this shop? तो 20% तो वो सेल्स बढ़ेगा 40% से। हाँ तो रेवेन्यू को कितना होता है? देखो इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो इसमें से कौन सा लगेगा? वही वाला लगेगा, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला -20 हो गया, दूसरा वाला इंक्रीज कर रहा है तो 40 हो जाएगा। हाँ करो, ये पहला वाला क्वांटिटी -20 हो गया, दूसरा वाला प्लस का 40 है, और इसका क्या होगा मल्टीपल होगा, तो माइनस का 20 प्लस का 40, ये होगा 800।
और इसे मैं डिवाइड करूंगा 100 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो फिर ये होगा -20 प्लस, हाँ 20 प्लस माइनस 40 तो प्लस का 20, और प्लस का 20 में से अगर फिर से मैं -8 करता हूं तो क्या हो जाएगा? प्लस का 12। प्लस का 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो रेवेन्यू जो इंक्रीज किया है वो क्या किया है? 12। 12% इंक्रीज किया है, 12%। ठीक है, अब ये क्लियर है? देख रहे हो कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन करो। 45 of what equal to 45% ऑफ डैश इज इक्वल टू 25% ऑफ 355। अब देखो 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? सर 25% को हम लिख सकते हैं 4/100। हाँ 4/100। नहीं नहीं, देखो 25% है तो इसे परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर 100 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 1/4। देखो Yes, ये जो कन्वर्जन है ना, ये परसेंटेज को बहुत ही इजी कर देता है, बहुत इजी। अच्छा 1/4 ओके सर। हाँ, अगर ये देखो हमारे पास अगर 20% होता था तो हम क्या करते थे? डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देते थे। तो अगर 20% से 25 100 तो 1/5 पार्ट है। यस एक्चुअली सर। देखो ये वाला पार्ट होता है। अगर ये मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो ये 1% 100% मतलब पूरा ओवरऑल सर्कल हो गया। अगर मैं 50% लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 50% पार्ट ये है, 50% पार्ट ये है। तो मैंने क्या किया? सर्कल का हाफ किया यस है। सर। ठीक है, अब मेरे को 1/4 लेना है तो 1/4 क्या हो जाएगा? इसका भी हाफ। हाँ, यस सर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4, जो कि क्या हो जाएगा? 25%। यस सर। फर्दर ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाओगे 25%, उसके बाद क्या हो जाएगा? 12.5%, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6.25%। ये फर्दर डिक्रीज होते जाएगा। यस सर। क्लियर है? देखो अब सॉल्व करो इसे। और 45% को क्या लिख सकते हैं हम? 9/20। 45% को, हाँ 9/20। यस सर 9/20। 9/20, क्योंकि देखो 45 डिवाइड बाई 100, 5 9 जा 25, 5 9 जा 45 और 5 20 जा 100, तो 9/20 हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई नंबर है जो कि x है, और इसे हमने यस सर। क्या कन्वर्ट किया है? 1/4 इंटू यस 1/4 इंटू 355। यस सर। 355। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब देखो ये इक्वल वाला पार्ट है तो मैं 4 को 20 से काट सकता हूँ। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। यस सर। क्लियर है? अब दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ये 9 से कैंसिल हो रहा है क्या? 9 3 जा 27, उसके बाद क्या आ जाएगा? 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, x इक्वल टू 355 इंटू 355 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। यस सर। क्लियर है? अब देखो ये यस कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, तब भी ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉइंट में आ जाएगा आंसर। बताओ कितना आएगा पॉइंट में? सर। हाँ So 55 upon into 4 divided 55, by 9. 355 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। से करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे करूँ? हाँ नहीं, ये देखो ये कैलकुलेट कर लेना, यही मेथड है। ठीक है, मैं दूसरा फिर ये कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये वाला 9th नंबर क्वेश्चन देखो। अ यस पॉपुलेशन सर। ऑफ ए सिटी इज इंक्रीज्ड 5%, 7% एंड 11% इन लास्ट 3 ईयर। अब देखो ये आपको ही सॉल्व करना है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। रिदम सॉल्व हो यस सर। जाएगा? यस सर। ए में सर सॉल्व कौन करो। सा 9th वाला? The population of a city is increased by 5%, 7% and 11% in the last 3 years. What will be the present population if the population of the town is 24003 years ago?
तो यानी पहले साल में मतलब 5, दूसरे साल में 7, तीसरे हाँ साल में 11। हाँ, और जब ने तो इसने स्टार्ट किया था उस समय इसका पॉपुलेशन क्या था, 2,40,000। यस तो सर। हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि अभी न्यू वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा, न्यू यस वैल्यू सर। पूछ रहा है। और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 2,40,000। ये जल्दी से यस आप सर। सॉल्व करो, बहुत इजी तो है। सर ये न्यू वैल्यू ढूंढ रहा है, तो 100 प्लस 100 नहीं 100 होगा, प्लस। वो देखो मैं बता रहा हूँ 100 कब होगा, जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 2,40,000 है। ओके। वो मैं फॉर्मूला में तब लेके चल रहा था कि जब मेरे पास कोई वैल्यू गिवन ही नहीं था। मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो 100% होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी अवेलेबल है 2,40,000 है। अब इसमें हमारे पास फर्दर इंक्रीज किया है 3 इयर्स के लिए, इंक्रीज करता गया है। तो इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके सर। हाँ, फाइंड आउट तो करो। सर इसमें कौन सा लगेगा फॉर्म? वही वाला जो 3 ईयर के लिए हमने बताया था, न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, वो वाला। न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू। ये वाला रुक जाओ, फिर से लिख देता हूं मैं। न्यू वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यस सर। इनटू 100 प्लस 100 प्लस X%। X% मतलब पहले साल का जो क्या किया है, 5% इंक्रीज किया है, तो X हमने ले लिया और डिवाइड बाई 100। क्योंकि आप परसेंटेज को, ये वाला जो पार्ट है ये परसेंटेज में ही रहेगा और मुझे वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 100 प्लस X डिवाइड बाई 100 इंटू, हेलो, 100 प्लस यस Y सर। यस सर। डिवाइड बाई 100। आप इस फॉर्मूला पे आप पुट भी करते जाओ वैल्यू, आप वैल्यू भी पुट करते जाओ। 100 इंटू 100 प्लस Z, 100 प्लस Z डिवाइड बाई 100। बस यही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। तो सर एक मिनट, इसमें ये होगा हाँ, क्योंकि इसमें 20%, अभी ये मुझे करने देना सर। ठीक है, ठीक है, 5 ठीक है। 5 प्लस 105। एक मिनट से 5 है, 7, 11। हंड्रेड प्लस सर 2,40,300। 2,40,300 नहीं, पॉइंट। देखो एक करते हैं। मैं दोबारा करता हूँ सर, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो गई। तो मुझे पहले ओल्ड वैल्यू प्लस ओल्ड वैल्यू 100 मतलब ओरिजिनल प्लस वैल्यू एक्स। प्लस 100 नहीं, इंटू का होगा, इंटू। आपने यहीं पे गलती किया है, इंटू। हाँ सॉरी, मैंने ये गलती कर दी। वही तो मैं सोचूं बहुत छोटा आंसर है। हाँ हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे आप लोगे, अगर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी करते हो तो क्या हो जाएगा, 23% तो इंक्रीज कर ही रहा है। तो 2,40,000 का यस तो सर। ऑब्वियसली 20% तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, 48,000 तो ऐसे ही हो रहा है। ये हाँ,
सर हो नहीं रहा। हाँ एक मिनट सर, कुछ नहीं सर। ठीक है ठीक है। plus 5 divided by it means 100 plus 5 divided by 100. हाँ तो 105 डिवाइड बाई 100। यस सर। देखो ये क्या हो जाएगा 2,40,000 इंटू 105 डिवाइड बाई 100। दूसरा वाला वैल्यू क्या आ जाएगा 107 डिवाइड बाई 100। यस सर। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा 111 डिवाइड बाई 100। अब देखो अब जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। यस सर। हाँ डिवाइड बाई ये तो सर कुछ और ही होगा। ठीक है, आप ये देखते भी जाओ, ये हो जाएगा, क्लियर है। देखो 4 0 है। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हमारा बहुत ही सही हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो ये कितना टाइम्स में जाएगा 21 टाइम्स जाएगा, और ये कितना बार जाएगा 20 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फर्दर ये वो होगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ रिदम सॉल्व हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना कैलकुलेटिव पार्ट, ये कैलकुलेटिव पार्ट और भी इजी हो जाएगा जब हमारे को टेबल याद रहेगा या स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये सब और भी इजीली हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो अभी तो देखो स्टार्टिंग है, इसे और भी अच्छा बेटर कर लेंगे सॉल्व करते करते। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अप्रोच समझ में आया कैसे ये लगाना है अप्रोच इसमें। हेलो 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 हाँ रिदम अप्रोच समझ में आ गया ये। हाँ ठीक है, तो आप अब आपने क्या करना है, ये मैंने जो ये सेट तैयार किया है क्वेश्चन का, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आपका वो आपको डाउट क्या करना है पुट करना है और क्लियर करेंगे, हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे और परसेंटेज को और भी आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हाँ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर नेक्स्ट क्लास कब होगी ये? नेक्स्ट क्लास ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा।
अविनाश सर बता देंगे आपको। ओके सर। ठीक है, ओके सर, अभी भी अविनाश सर ने बताया था। ठीक है, ओके सर, ओके, बाय। थैंक यू सर।